अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल एंड ग्रेट। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने स्टडी किया था यूनिट नंबर 2 बाइनरी सिस्टम को। हम लोगों ने उसके कन्वर्जन्स की थी, जिसमें सबसे पहले कन्वर्जन हमने क्या की थी, बाइनरी से डेसिमल में, और डेसिमल से बाइनरी की हम किस तरह से अपने डिजिट्स को कन्वर्ट करते हैं। तो उसके बाद में हमने देखा कि डेसिमल से हेक्साडेसिमल की कन्वर्जन और हेक्साडेसिमल से डेसिमल की कन्वर्जन की थी हम लोगों ने। तो जो आज का टॉपिक है स्टूडेंट्स, वो बेस करता है हमारी बाइनरी पे, कि बाइनरी से हेक्साडेसिमल में और हेक्साडेसिमल से बाइनरी में हम किस तरह से अपने डिजिट्स को कन्वर्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर वीडियोस, ताकि आने वाले हर वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो, बिकॉज दिस चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू स्टूडेंट्स। तो चले चलते हैं आज की टॉपिक की तरफ स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है वो हमारा है बाइनरी से हेक्साडेसिमल की कन्वर्जन और हेक्साडेसिमल से बाइनरी की कन्वर्जन। अब देख लेते हैं कि हमारे पास हेक्साडेसिमल टू बाइनरी की मेथड की क्या एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है स्टूडेंट्स। लिखा हुआ टू कन्वर्ट अ हेक्साडेसिमल नंबर टू बाइनरी सिंपली कन्वर्ट हेक्साडेसिमल डिजिट्स टू 4 डिजिट बाइनरी वैल्यू। उन्होंने लिखा हुआ है स्टूडेंट्स कि हम लोगों ने अगर हेक्साडेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो हमारे पास 4 डिजिट बाइनरी वैल्यू आनी चाहिए, कि मीन्स के हमारे पास जो है ग्रुप बनेगा 4 डिजिट का बनेगा। और अगर फ़र्ज़ करें आपके पास आंसर में डिजिट कम हो रहे हैं, तो आप लोगों ने लेफ़्ट साइड पे क्या कर देना है, ज़ीरोज़ को ऐड कर देना है, तो वो आपका ग्रुप बन जाएगा 4 का। तो इसी तरह हम अपने हेक्साडेसिमल से बाइनरी में इस तरह से कन्वर्ट करते हैं। अब इसकी एक छोटी सी एग्जांपल है स्टूडेंट्स, मैं आपको वो समझा देती हूँ। 2 मेथड्स हैं, अगर आप टेबल के थ्रू करना चाहते हैं तो उससे भी कर सकते हैं, या अगर आप डिवीजन करके करना चाहते हैं, खुद से डिवीजन करके उसका आंसर लिखना चाहते हैं, तो आप उस तरह से भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स। अब अपनी एग्जांपल देख लेते हैं। लिखा हुआ टू कन्वर्ट A to 3 और बेस क्या है, 16 है, क्योंकि ये हेक्साडेसिमल नंबर है। क्योंकि हम हेक्साडेसिमल से किस में जा रहे हैं, बाइनरी में जा रहे हैं, तो हम उसकी बेस को ज़रूर लिखेंगे ताकि वो ये रिप्रेजेंट कर रही हो कि हम किस डिजिट को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो लिखा हुआ इन दिस नंबर देर आर 3 हेक्साडेसिमल डिजिट्स बाइनरी, ईच डिजिट इज़ गिवन एज। क्या हम लोग इस तरह से करते हैं स्टूडेंट्स, कि हम लोग को जो डिजिट्स दिए होते हैं हम उनको अलग-अलग लिख लेते हैं। जैसे कि मैंने लिखा 4A द बाइनरी वैल्यू इज़ 1010। तो स्टूडेंट्स, अगर आप टेबल की तरफ जाते हैं, टेबल में देखें कि आप अगर टेबल की तरफ देखें तो A की वैल्यू क्या लिखी हुई है, 1010। तो अगर आप स्टूडेंट्स टेबल याद करना चाहते हैं तो आप टेबल भी याद कर सकते हैं, वरना तो अगर आपको याद होगा स्टूडेंट्स कि हम लोगों ने डेसिमल से बाइनरी में जब कन्वर्ट किया था तो हम लोगों ने क्या की थी, डिवीजन की थी। हम लोगों ने डिवीजन करके हमने आंसर लिखा था। तो इस तरह से आप यहाँ पे भी डिवीजन कर सकते हैं। आप देखेंगे कि A की वैल्यू क्या होती है, 10 होती है। तो आपने कन्वर्ट किस में करना है, बाइनरी में करना है ना। तो आप 2 को डिवाइड करेंगे किससे, 10 से करेंगे। और इसी तरह आप स्टूडेंट्स 4 2 द बाइनरी वैल्यू इज़ 0010। और अगर आप टेबल में चेक करें कि 2 की वैल्यू हेक्साडेसिमल में 2 की वैल्यू को अगर हम लोग कन्वर्ट करें बाइनरी में तो क्या आएगा, 0010। इसी तरह लिखा हुआ है ना स्टूडेंट्स। तो हम लोग इसी तरह उसको करेंगे कन्वर्ट, कि हम लोग 2 लिखेंगे क्योंकि बाइनरी है, और 2 को 2 से ही डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 0010। और इसी तरह हम 3 की डिवीजन करेंगे तो हमारे पास ये भी आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या बन गए हैं, 4 के ग्रुप्स बन गए हैं। अब इनको ग्रुप्स को हम लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, बाय कंबाइनिंग ऑल द बाइनरी वैल्यूज़ वी गेट 1001। इस तरह से लिखा हुआ है ना। अब हम लोग इसको कंबाइन कर लेंगे तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, A23 का आंसर आ जाएगा 101001000011। ये हमारा आंसर आ गया है। और कन्वर्ट किस में किया है, हम लोगों ने बाइनरी में कन्वर्ट किया है, तो उसकी बेस क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने बेसिस ज़रूर याद रखनी है, क्योंकि आपसे MCQs में भी पूछ सकते हैं कि डेसिमल की बेस क्या होती है, हेक्साडेसिमल की बेस क्या होती है, और बाइनरी की बेस क्या होती है। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने हमेशा आंसर में बेसिस लिखनी ज़रूर। अब चलते हैं स्टूडेंट्स अपनी बाइनरी से हेक्साडेसिमल की कन्वर्जन की तरफ। उसका मेथड में क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, दिस कन्वर्जन इज आल्सो वेरी इजी विद द हेल्प ऑफ टेबल 2 4। मीन्स के हम लोगों ने लास्ट अभी पीछे देखा कि टेबल था, जिसमें से मैंने आपको बताया कि आप टेबल भी याद कर सकते हैं या आप खुद से डिवीजन करके भी आंसर निकाल सकते हैं।
तो लिखा हुआ द गिवन बाइनरी नंबर्स वी स्टार्ट मेकिंग अ ग्रुप ऑफ 4 डिजिट्स। मैंने आपको जैसे कि पीछे बताया अभी कि आप लोगों ने कन्वर्ट करने के बाद आप लोगों ने बाइनरी नंबर्स के अंदर क्या करना है, ग्रुप्स बनाने हैं। कितने डिजिट्स के, 4 डिजिट्स के ग्रुप बनाने हैं। फ्रॉम राइट टू लेफ्ट रिप्लेस एवरी ग्रुप विद द हेक्साडेसिमल डिजिट्स, कि आप लोगों ने जो आप लोगों की बाइनरी वैल्यूज़ हैं उनके ग्रुप्स बनाने के बाद राइट टू लेफ़्ट रिप्लेस करना है, किससे, हेक्साडेसिमल के डिजिट से रिप्लेस कर देना है। ये सिंपल से हमारा मेथड है। अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं स्टूडेंट्स हम लोग। लिखा हुआ कन्वर्ट बाइनरी वैल्यू दी हुई है उन्होंने हम लोगों को, क्योंकि हमने बाइनरी से किस में जाना है, हेक्साडेसिमल में जाना है, तो हम लोगों ने 2 लिख दिया। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, लिखा हुआ द 4 डिजिट्स बाइनरी ग्रुप्स इन दिस बाइनरी नंबर्स आर गिवन बिलो वेयर ईच ग्रुप हैज़ 4 बाइनरी डिजिट्स। उन्होंने आपको एक क्वेश्चन दे दिया। अब उन्होंने कहा कि आप लोगों ने इसके कितने बना लेने हैं, 4 के ग्रुप्स बना लेने हैं। आप लोगों ने 4 के ग्रुप्स बना लेने हैं। सबसे पहले तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा 4 1 1 0 0, मैंने एक ये ग्रुप बना लिया। आगे लिख दिया हेक्साडेसिमल, कि हेक्साडेसिमल इज सी। अब इस सी का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, कि आपका क्या है, आंसर है। और ये आंसर सी किस तरह से आया स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो स्टूडेंट्स कि हम लोगों ने बाइनरी से डेसिमल में जाने के लिए क्या की थी, मल्टीप्लिकेशन की थी, कि जो हमारी बेस होगी हम उससे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, 1 1 0 0 को हम लोग इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाई 16 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 16 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 0 0 मल्टीप्लाई बाई 16। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखेंगे। फिर उसके बाद जो हमारा आंसर आएगा, और जो आंसर आएगा अगर वो अल्फ़ाबेट में आता है तो हम लोग उसको अल्फ़ाबेट में ही लिखेंगे स्टूडेंट्स। तो इस तरह से हम लोग मल्टीप्लिकेशन करके भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स। वरना अगर आप लोगों ने टेबल याद करना है तो टेबल पे बहुत बहुत इजी है स्टूडेंट्स। आप लोग उसको फिंगर टिप्स पे रखें कि कहाँ पे 0 आना है, कहाँ पे 1 आना है, और बाइनरी वैल्यूज़ याद करें। और हेक्साडेसिमल की तो वैल्यूज़ मैंने आपको डिजिट्स याद करवाए थे कि 0 to 9 होते हैं। फिर उसके आगे ऑनवर्ड कहाँ तक जाता है, F तक जाता है। तो आपको इस तरह से याद कर लें उसे, तो आपके लिए आसान हो जाएगा पेपर में करना भी। तो इसका आंसर क्या आता है फिर स्टूडेंट, सी और 1, और बेस क्या आ जाएगी, 16 आ जाएगी। 16 बेस हमें क्या शो कर रही है स्टूडेंट्स, हमें ये शो कर रही है कि हम लोगों ने अपनी बाइनरी वैल्यू को कन्वर्ट कर दिया है किसमें, हेक्साडेसिमल की वैल्यू में हम लोगों ने इसे कन्वर्ट कर दिया है। ये हमें ये शो ऑफ करवा रही है। और इसी तरह स्टूडेंट्स आप लोगों ने अगर सोचे, फ़र्ज़ करें कि आप लोग जो हैं आपको वैल्यूज़ दी हुई हैं, लेकिन उसके अंदर आपके पास डिजिट्स कम हो रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि आप लोगों ने जब भी कन्वर्ट करना है बाइनरी से हेक्साडेसिमल में और हेक्साडेसिमल से बाइनरी में, तो आप लोगों ने देखना है कि 4 के डिजिट्स का ग्रुप बनना चाहिए। अगर वो नहीं बन रहा है तो स्टूडेंट्स आप लोग राइट साइड से स्टार्ट करें बनाना ग्रुप, और जब लेफ़्ट पे पहुंचेंगे तो अगर वहाँ पे डिजिट कम हो रहे होंगे स्टूडेंट्स, तो आप लोगों ने क्या करना है, ऐड कर देने हैं ज़ीरोज़। क्या ऐड कर देने हैं, ज़ीरोज़ ऐड कर देने हैं। इस तरह से आपका क्या बन जाएगा, ग्रुप बन जाएगा। और इस तरह से वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आप 5 के साथ भी 2 0 लगा देंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स आज चैप्टर 2 बाइनरी सिस्टम की कन्वर्जन्स यहाँ पे ख़त्म होती हैं। उसके बाद आगे फर्दर टॉपिक्स हैं मेमोरी एंड डाटा स्टोरेज। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो इसके ऊपर होगी। और अगर आपको आज के लेक्चर की कुछ समझ नहीं आई तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे स्टूडेंट्स न्यू आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।